मेहर अहमद चट्ठा साहब। मोहम्मद अहमद चट्ठा जी। मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ कि जी आपने जो कट मोशंस हमने फ़ाइल किए हैं कॉमर्स डिवीज़न के हवाले से उस पर बात करने का कुछ मौका दिया। सिंस ये क्लब हो गए तो मैं जो कट मोशन नंबर 56 है वीट इम्पोर्ट के हवाले से जो डिस्कशन है उसके ऊपर बात करना चाहूँगा जी। सबसे पहले कि जो हमारे किसान के साथ पिछले 2 सीज़न से, क्योंकि 2 क्रॉप्स वीट की आ चुकी हैं, जो इस पीडीएम गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करने की वीट की जो ये पॉलिसी लाए, उससे जो इस मुल्क के अंदर हमारे किसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। काफ़ी दोस्तों ने इस पर बात की, इससे थोड़ी ब्रीफ रखूँगा। जिस तरह कीमतें गिरी, उससे जो देहाती इलाकों में लोगों को, आवाम को इकोनॉमिक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। प्लस समझ ये नहीं आती जनाब चेयरपर्सन कि जो चीज़ हम पाकिस्तान में ख़ुद उगा सकते हैं, जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हमारा मेन अनाज है, हमारा मेन खाना है, हमारी गरीब आवाम का की सारी रिलायंस फॉर न्यूट्रिशन वीट और आटे पे है, उसको जब हम बाहर से मंगवाएंगे और अपने लोकल फार्मर को डिस्करेज करेंगे तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा दिन आया कि जिस तरह कीमतें इस वक्त डिप कर गई हैं इस गवर्नमेंट की नाअहल पॉलिसीज़ की वजह से, तो कहीं ये ना हो कि कल को हमारा किसान भी ना उगाए, एक शॉर्टेज आ जाए और आलमी भी शॉर्टेज हुई तो फिर हमारी गरीब आवाम यहाँ पर क्या करेगी। तो दिस इज़ नॉट ओनली एन इशू ऑफ ट्रेड डेफिसिट कि आप अपनी इंपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। क्या पाकिस्तान में पहले कोई तजारती खसारा जो है, जो कि 20 अरब डॉलर से ज़्यादा, क्या वो पहले कम है कि जो चीज़ हम उगा सकते हैं उसको भी हम इंपोर्ट करना शुरू कर दें? सो दिस शुड बी बैंड, इसके ऊपर बैन लगना चाहिए ताकि हमारा लोकल फार्मर इनकरेज हो और हमारा जो तजारती खसारा है वो भी बेहतर हो सके। इसके साथ साथ जो अगला कट मोशन फाइल हुआ है, इस पे मैं बात करना चाहूँगा जी, जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उसके हवाले से कि जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जिस सेक्टर को हमें इनकरेज करना चाहिए, जिसकी एक्सपोर्ट्स को हमें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, हम उनको किसी किस्म की ये डिवीज़न जो है कोई फैसिलिटेट नहीं कर रही। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में आपकी एक आसान साफ स्कीम थी जिसके तहत जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो 1 करोड़ रुपए तक का लोन सिक्योर कर सकती थी कोलैटरल के बगैर, सिर्फ पर्सनल गारंटीज़ के ऊपर। इस गवर्नमेंट ने आके 2023 में उस स्कीम को भी गैर फाल कर दिया। तो क्या इससे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में कोई एक्सपोर्ट करने के मौके बढ़ेंगे या कम होंगे? तो जब इस किस्म की पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं तो फिर क्यों देते हैं हम इन लोगों को बजट्स? किस चीज़ का बजट है ये, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज़ नहीं आना या हमारी इंडस्ट्री को इन्होंने प्रमोट नहीं करना? इसी तरह अगर आप मुख्तलिफ इसमें चीज़ें देख लें तो जनाब चेयरपर्सन, एक्सपोर्ट्स आपकी तभी बढ़नी है जो आपकी पुरानी या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो अपनी पीक पे एक्सपोर्ट्स की कुछ जो आपके शोबे हैं पहुंच चुके हुए हैं, उनकी जगह जब आप और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट नहीं करेंगे, उनके साथ साथ प्रमोट नहीं करेंगे, तो वो कैसे ग्रो करेंगी और न्यू एवेन्यूज़ फॉर एक्सपोर्ट आपको कैसे मिलेंगे? इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनकी इंकरेजमेंट करें, इनको इंकरेज करें। इसके साथ साथ जो आपकी EFS के तहत जो बड़ी और पुरानी कंपनीज़ हैं, जो हम उनको फैसिलिटीज़ देते रहे हैं, जो बड़ी आसान हैं, जिनको इजी एक्सेस मिल जाता है, उनको जब वो इंपोर्ट्स आ रही होती है जिनको उन्होंने फर्दर एक्सपोर्ट करना होता है, उनको किसी किस्म की बैंक एंड पे ऑर्डर्स नहीं देने पड़ते। तो यही फैसिलिटीज़ जो हैं हमें हमारे जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, हमें उनको भी देनी चाहिए ताकि उनके लिए भी जिस चीज़ को उन्होंने फर्दर एक्सपोर्ट करना है उसकी जब वो इंपोर्ट करें तो उस चीज़ के लिए आसानी हो उनके लिए भी। सो दिस सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। तीसरा सेक्टर जिसके ऊपर हम बात करेंगे, मेरा ख़ुद भी इस शोबे से ताल्लुक़ है, जो हमारा राइस सेक्टर है, वो भी हमारा जो इलाका है इन जनरल, उसके अंदर ऑब्वियसली जब आप राइस एक्सपोर्ट करते हैं तो उसी से आपकी मार्केट में प्राइसेस बनती है, इससे फार्मर के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है और आपकी राइस इंडस्ट्री जो है वो भी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स के ऊपर चल रही है। जनाब चेयरपर्सन, हमारी एक्सपोर्ट्स जो मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो इनकरेज किया राइस ग्रोस को, जो फैसिलिटीज़ दी,
जिससे हमारी टोटल राइस प्रोडक्शन एक रिकॉर्ड लेवल पे गई और अल्टीमेटली हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उससे बढ़ने लग गई। जो एक्सपोर्ट्स आज से 1 साल पहले राइस की 4 बिलियन के करीब थी, वो कई दर्जे आज ड्रॉप कर चुकी हैं। और एक इंडस्ट्री और एक जो हमारा सेक्टर था जो एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो रहा था और इंडिया को हम बीट कर रहे थे, हम 70% यूरोप की जो मार्केट है उसको कैप्चर कर चुके थे। और नाअहल पॉलिसियों की वजह से आज देखें उस सेक्टर की परफॉर्मेंस कहां पर चली गई है। एक साइफर आया, एक बिल्कुल 1 मिनट जी, लास्ट पॉइंट, एक साइफर आया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। रैपिड अलर्ट्स दुनिया के अंदर आते रहते हैं पेस्ट के ऊपर छोटे मोटे, और इंडिया के हमसे 4 गुना ज्यादा रैपिड अलर्ट है। और वहां से एक साइफर लिख दिया गया जिस बात को ओवरब्लो करके यहां पर सारी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया। हालात ऐसे बना दिए कि जिस यूरोप के अंदर हमारा चावल छा गया था, 70% हमारी एक्सपोर्ट्स पहुंच गई थी इन यूरोप, वो आज बुरे तरीके से इफेक्ट हो गई हैं और डैम्पन हो गई हैं। और उसके बाद जो प्रोविजंस और जो पेस्ट के सारे आपने कुछ ऐसे रख दिए कि जी हमने इसके एफ्लाटॉक्सिन और पेस्टिसाइड्स के सारे टेस्ट कराने हैं। इसके ऊपर बिल्कुल लास्ट पॉइंट है जी, इसके ऊपर 70,000 रुपीज़ की आप समझिए एक फीस रख गई। तो सर छोटा एक्सपोर्टर इस मद में कहाँ जाएगा जब उसको एक कंटेनर की एक्सपोर्ट करनी है? 70,000 का तो उस बेचारे का प्रॉफिट भी नहीं जो उसको टेस्ट कराना पड़ेगा। प्लस हमारे डिपार्टमेंट्स खुद बैरून मुल्क लेटर लिख रहे हैं कि जी आप बताएं हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसे भी कभी होता है जब दूसरे मुल्क आपसे इंपोर्ट कर रहे हैं और वो आपसे सवाल नहीं कर रहे, आप उनसे सवाल। थैंक यू जी। तो हमें बात मुकम्मल करें प्लीज। इन चीज़ों को हमें दुरुस्त करना पड़ेगा और जो ये है इसको कट लगाएं। अगर इन्होंने ऐसी सूरत और ऐसी पॉलिसीज रखनी है तो फिर कैसे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी? तो इन डिपार्टमेंट्स का, इन डिविजन्स का हमें क्या फ़ायदा है? थैंक यू।